हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज फिर से यहाँ पे 7000 करंट अफेयर 2023 वाली जो सीरीज है विद स्टैटिक जीके का सेट नंबर 14 में कराने वाला हूँ, जहाँ के पूरे 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके बनेंगे वो भी शामिल होंगे। जहाँ पे आज आपका आईपीएल से रिलेटेड जितने भी 2023 वाले एग्जाम जो क्वेश्चन बनेंगे वो है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे अवार्ड से रिलेटेड भी आपको सवाल मिलेंगे, जैसे कि कांस फिल्म की अगर मैं बात करूं उसके भी सारे डाटा मिलेंगे। और जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण जो सवाल है आज के इस टॉपिक में होने वाले। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जिनको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए डेली क्लास की, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे जुड़े, वहाँ से डेली क्लास की वीडियो के नीचे जस्ट पीडीएफ होगा, फ्री वाले आप ले सकते हैं। जिनको खरीदना है 70 रुपये पे करके 7000 करंट अफेयर 2023 वाले सीरीज खरीद सकते हैं स्टैटिक जीके पीडीएफ के साथ। और 11000 जीके जीएस स्टैटिक जीके पीडीएफ 100 रुपये प्राइस है। मंथली करंट अफेयर्स के अगर पीडीएफ चाहते हैं तो 25 रुपये पे करके ले सकते हैं, ठीक है। और कैसे पे करना है, सिंपल है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के जरिए पे करिए। पे करके व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए पहला सवाल, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी सीमा पर, जो कि राजस्थान और पंजाब दोनों में हुआ है। आगे सवाल है कि पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा वीर सावरकर की जयंती पर किए हैं। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन है? आईटीबीपी है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? पैगी मोहन को मिला है। फिर सवाल है आपका, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से, अर्थात ये मिसाइल किसने टेस्टिंग किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा। वहीं बात करते हैं टाइफून ब्लास्टिक मिसाइल का जो है संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा तुर्की है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? राखीब कपूर, ये भी याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बात करते हैं नए संसद भवन से कुछ संबंधित सवाल, जैसे नए संसद भवन का लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? मोर है। वही बात करते हैं नए संसद भवन का राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? लोटस अर्थात कमल है। नए संसद भवन के लोकसभा में एमपी बैठने की क्षमता कितनी होंगे? 888। वही बात करते हैं नए संसद भवन के राज्यसभा में कितने एमपी बैठ सकते हैं? आंसर हो जाएगा 348। नए संसद भवन को किस कंपनी ने बनाया? टाटा ने बनाया है। और किस प्रोजेक्ट के तहत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। नए संसद भवन में जो संगोल रखा गया है उसका अर्थ क्या है? न्याय का प्रतीक। संगोल जो शब्द है तमिल भाषा से आया, एक्चुअली में संगोल इस तरह से होगा, ठीक है, एक गधे की तरह है जिसपे नंदी की क्या है आपकी यहाँ पे मूर्ति है, ठीक है। और ये कहाँ पे रखा जाएगा? आपके जो भवन है, संसद भवन है, जो वहाँ पे अध्यक्ष बैठेंगे उनके चेयर जो होगी कुर्सी के ठीक बगल में वो रखा जाएगा, ठीक। नए संसद भवन में संगोल का वास्तुकार कौन है? बंगारू चट्टी है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान, कौन सा अभियान? समर्थ अभियान कहाँ शुरू किया? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? झारखंड में। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में। जल जन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? माउंट आबू सिरोह राजस्थान में शुरू हुआ है जल संरक्षण के लिए। भारत की पहली बैंक जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ किया, एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया इसको। सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन हो गया? पटना नगर निगम मुख्यालय जो है मौर्य लोक परिसर में इसका उद्घाटन, इसका जो है शुभारंभ हुआ है। अगर मैं बात करूँ सीबीसीडी ये है क्या, तो एक्चुअली में सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी है जिसे ई रुपया कहा जाता है। ई रुपया को कब और किसने लॉन्च किया था? 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सीबीसीडी अर्थात सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, ई रुपया इसका मतलब होता है। पटना नगर निगम देश का पहला ऐसा नगर निगम है जिसका उपयोग ये करेगा, और 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल, भारत में 5G की शुरुआत कब से होती है? 1 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है। चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी का को पहली बार कहाँ लॉन्च हुआ है? भारत में इसको लॉन्च किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? सौराष्ट्र बंगाल को हराकर। नीति आयोग के नए जो सीईओ कौन बने? बीवीआर सुब्रमण्यम, इसके करेक्ट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा, जो कि पुरुष हैं। रेसेप तैयब एर्दोगन किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तुर्की के बने हैं। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के ये हैं। तुर्की तथा सीरिया में आए भूकंप में सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तुर्की स्थित
जो तुर्की है कहाँ स्थित है? 2 महाद्वीप एशिया तथा यूरोप में स्थित है। तुर्की की राजधानी आपका हो जाएगा अंकारा। ठीक है, आगे बात करते हैं रूस किस 2 महाद्वीप के में स्थित है? तो आपका हो जाएगा आंसर एशिया और यूरोप में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्तों अभी बताया मैंने, तुर्की में जो तुर्की और सीरिया में आया भूकंप वहाँ पे चला। भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया? भारत के द्वारा म्यांमार में मोचे चक्रवात से आई तबाही से निपटने के लिए। एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? आपका ये तुर्की में स्थित है। वॉन गोलू झील जो दुनिया की सर्वाधिक लवणता वाला झील है कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। अब आइए कान फिल्म फेस्टिवल 2023 पर एक नज़र फटाफट देखते हैं। इसका अगर मैं पूछूँ आयोजन का, वो फ्रांस में होता है। अध्यक्षता इस बार कौन किया है? तो रूबेन ओस्टबुर्ड ने किया है। इसमें बात करते हैं पाम डी ओर का अवार्ड किसे मिला है? एटॉमी ऑफ अ फॉल, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी कर लीजिएगा, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म के लिए। और इसके जो डायरेक्टर कौन है? जस्टिन ट्रायल है। ठीक, अगर इसमें बात करते हैं मानद पाल्मे डी ओर का अवार्ड किसे मिला? माइकल डगलस को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है त्रान अन हंको। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कोसी याकुशो को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल पे कि हाल ही में मिर्चा चावल का दिया था किस राज्य को मिला? बिहार को मिला है। इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया? एनवीएस, और इसे GSLV F12 के रॉकेट से लॉन्च किया गया श्रीकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत का खुद का नेविगेटिंग सिस्टम है पहली पीढ़ी का, उसका नाम है नेविक। 2013 में पहला उपग्रह था जिसमें 7 उपग्रह इसमें लॉन्च हुए थे। तो भारत का आपका खुद का नेविगेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? नेविक, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर जीपीएस की बात करें, जीपीएस किस देश का नेविगेटिंग सिस्टम है? तो नेविगेशन सिस्टम है आपका यूएसए का। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोनास किस देश का नेविगेटिंग सिस्टम है? आपका रूस का है। भारत का नेविगेशन सिस्टम है आपका नेविक है। ठीक, आगे बात करते हैं, हाल ही में COP28 सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस सलाहकार को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी और आपका सुनीता नारायण को। COP फर्स्ट का आयोजन कब हुआ था? ये भी ध्यान रखना है, बर्लिन जर्मनी में 1995 में। COP28 का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ? दुबई UAE में हुआ है। COP27 का आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र शर्म अल शेख एक जगह वहाँ पे हुआ। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ है। COP3 का आयोजन कहाँ और कब हुआ था? क्योटो जापान में 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना था। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भारत बायोटेक कंपनी को। कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है। वही बात करते हैं कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाया था? भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया था। कहाँ का? हैदराबाद का। ठीक, वित्त वर्ष 2022-23 में NPA प्रबंधन के लिए पहला स्थान किस बैंक को मिला है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे को मिला है। बात करते हैं नबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है। और नबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे होता है? शिवरमन समिति के सिफारिश पे होता है। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना होती है? SBI 1955 अर्थात 1 जुलाई 1955 की इसकी स्थापना होती है। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड सवाल। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होता है? 1961 में। 11 लाख इसकी पुरस्कार राशि है। पहला ज्ञानपीठ जो पीठ पुरस्कार मिला था 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में दिया गया दामोदर मौर्य को। कौन सी भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। गोवा की भाषा कौन सी है? कोंकणी है। वही बात करते हैं केरल की भाषा कौन सी? मलयालम। पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1976 में आशापूर्णा देवी बंगाली भाषा में। ठीक है, बंगाली भाषा में। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। वही बात करते हैं व्यास सम्मान किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। हाल ही में बिहारी सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर माधव हारा को पचरंगा चोला पहन रख सखी रे के लिए। ठीक, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये 11वां भारत का महारत्न कंपनी, ये भी याद रखना है आपको, महारत्न कंपनी है। और बात करते हैं भारत की नवीनतम 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? गुवाहाटी असम से कहाँ तक? न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल तक। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? चेन्नई से मैसूर। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? दिल्ली से वाराणसी। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ होता है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। राज्ञा देवी मंदिर में इसका आयोजन होता है। हेरात फेस्टिवल कहाँ का? ये भी जम्मू कश्मीर का है।
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अगर जल दिवस पूछ लिया जाए तो 22 मार्च याद रखिएगा। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत के कौन से रहेंगे? 131। रिंग साइट पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विजय दर्डा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। अंबेडकर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी शशि थरूर। मनामदुरई मिट्टी, ठीक है, मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों का जीआई टैग किस राज्य को मिला? तमिलनाडु को। भारत के पहले डिजिटल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? केरल, पीएम मोदी के द्वारा। संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किसके बीच में हुआ? भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माता नी पछेरी को जीआई टैग मिला है? गुजरात को। अब आइए आईपीएल 2023 का एक झलक देखते हैं फटाफट। आईपीएल 2023 का विजेता टीम कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग्स। ये पांचवी बार इसने यह खिताब जीता है। इसी प्रकार मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार खिताब जीता है, उसकी बराबरी इसने कर ली है। उप विजेता है गुजरात टाइटंस, अर्थात गुजरात टाइटंस को हराकर ये जीतता है। सीएसके के जो कप्तान है आपके एम एस धोनी है, गुजरात टाइटंस के हैं। हार्दिक पांड्या, ये भी ध्यान रखिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एम एस धोनी, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के हैं। पर्पल कैप विनर कौन है? आपके मोहम्मद शामी हैं, 28 विकेट इन्होंने लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरात टाइटंस के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। वही बात करते हैं ऑरेंज कैप विनर सुमन गिल, ये भी गुजरात टाइटन के हैं, ठीक है। 890 रन इन्होंने बनाए हैं और ठीक है इस सीजन में। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल को मिला है। और आईपीएल 2023 की स्पॉन्सर थी टाटा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 क्वेश्चन मैंने कराने थे यहाँ पे, मैंने करा दिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिनको पीडीएफ लेना परचेज कर सकते हैं 70 रुपये में, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के इसकी सारी पीडीएफ फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।